प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 5 भूम बंगलन की तामे मंदिर 12,000 पई साज संदूकी बैठक करे जुगल स्वरूप बिहार। लगी इनकी छात पहाड़ी को 3 छातों पर छात अनेक, इनका हिसाब है नहीं ये जो कई छात एक। बंगला के चबूतरे के मध्य तीसरे हिस्से में बंगलों की जमीन, यहाँ पर 48 बंगलों की 48 हारें, 48 चबच्चों की 48 हारें, एक बंगला एक चबच्चा क्रमशः शोभायमान। 4 बंगलों के मध्य एक चबच्चे की शोभा, 4 चबच्चों के मध्य एक बंगलों की शोभा। इन बंगलों की 5 भूमें आई हैं। प्रत्येक भूमि में 12-12 हजार मंदिर हैं। इन मंदिरों में श्रृंगार के वस्त्राभूषण संदूकों में रखी है। यहाँ बैठकर युगल स्वरूप अनेक प्रकार से लीला विहार करते हैं। भूम पर ऊंचे चबूतरे पर बंगलों की शोभा, किनार पर नूरमयी थंबों की हारें, रोज की शोभा, मंदिरों की हार, मंदिरों की हार के भीतर गए तो थंबों की हार, उन्हें गली ठीक मध्य में कमर पर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी नूरमयी थंब। चबूतरे की किनार पर जो थंब आए हैं, मध्य चबूतरे की किनार पर और मंदिरों के बाहरी तरफ 800 मंदिर के लंबे चौड़े भूमर ऊंचे चबूतरे की किनार पर जो थंब आए हैं, इन्हें बंगला कहा जाता है। मंदिरों की हार और इनके भीतर जो थंबों की हार आई है, जिन्होंने भूम दर भूम मंदिरों से मिलान किया है, इन्हें बंगला का मंदिर कहते हैं। 800 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे की बाहरी किनार पर जो थंब आए हैं, उनकी 5 भूमें आई हैं। जो मंदिर आए हैं उनकी 25 भूमें आई हैं। बंगलों की एक भूमि में मंदिरों की 5 भूमें समाई हैं। इसी प्रकार मंदिरों के भीतर जो थंब की हार आई है, उनकी भी 25 भूमें आई हैं। बंगलों की एक भूम या यूं कहे मंदिरों की 5 भूमों में 12,000 मंदिरों की शोभा आई है। इन बंगलों की 5 भूमि ऊपर एक छात घेर कर जो नूरमयी बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, पील पायों की हारें आई हैं, जिनके मुखों से जल के फुहारे छूटते हैं। पील पायों के सिरों पर हाथी गैंडा घोड़े के मुख, उनसे जल के फवारे छूटते हुए, जल की धाराएं छूटती हुई। पुनः बड़ोवन के वृक्षों की हार, आगे बंगलों की जमीन। इन बड़ोवन के वृक्षों की और फील पायों की एक ही भूम आई है, जिनमें बंगलों की 5 भूमें आ जाती हैं। इनकी जो एक छत आती है, वही बंगलों और चबच्चों की छात हुई। इन छात के तले जो बंगलों की चांदनी आई है, उन चांदनी की शोभा का वर्णन देखते हैं सदगुरु महाराज शेर जी जवाहर दास महाराज जी की परम धाम की बड़ी वृत्ति से। बंगले की 5 भूम के ऊपर 800 मंदिर की लंबी चौड़ी छात बराबर आई है, जिस छात पर 600 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा कमर भर ऊंचा आया है। इस चबूतरे के चारों कोनों पर 4 थंब आए हैं, ऊपर गुम्मट कलश आए हैं। बंगलों की 5 भूम छठी चांदनी, चांदनी पर 800 मंदिर की लंबी चौड़ी विशाल छत। इन छत पे 100 मंदिर की रोज छोड़कर, परिक्रमा छोड़कर 600 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। चबूतरे के चारों कोनों पर 4 थंब उठे, जिन पर गुम्मट और कलश की अपरंपार शोभा आई है। एक बंगला के चारों कोनों पर जो 4 चबच्चे आए हैं, उन चारों चबच्चों से फुहारे उठकर एक दूसरे में पड़ते हैं। इस प्रकार से चारों कमाने आकर कलश की नोक को छू रही है।
बंगला की चौक के चारों दिशाओं में नहरें और चारों कोनों में चहबच्चे। इन चहबच्चों के जो फव्वारे हैं एक दूसरे चहबच्चे में जा रहे हैं कमान बनाकर। जैसे इन चहबच्चे का फुआरा कमान बना के इन चहबच्चे में समाएगा, इन चहबच्चे का फुआरा कमान बना के इन चहबच्चे में। इस तरह से जब ये चहबच्चे आपस में क्रॉस करते हैं तो ये जो गुम्मट आया है उनकी कलश को छूते हैं। इन पिक्चर्स के माध्यम से चारों कोनों पर जो चहबच्चे आए हैं उनके फव्वारे कमान बना के सुंदर मेहराब बना के दूसरे चहबच्चे में गिरते हैं। तो इस प्रकार से चारों तरफ से कमाने आके कलश की नोक को छूती हैं। आगे वर्णन है, सब बगीचों के वृक्ष बंगलों की 5 भूम तक रहे। पहली शोभा देख चुकी हैं कि बंगले की एक दिशा में 2 वन, इस तरह से चारों दिशाओं में 8 वन और चारों कोनों में 4 वन, कुल 12 वन आए हैं जिनकी 30 भूमें आई हैं। मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष आए हैं, नहरें चहबच्चों की अपार शोभा आई है। वनों की 5 भूमें तो चबूतरे के साथ रही, 25 भूमें बंगलों की 5 भूम के साथ। इन्होंने बंगलों की भूमों से मिलान किया है। सभी बगीचों के वृक्ष बंगलों की 5 भूम तक रहे। सब बंगले व चहबच्चों की बगीचों की छत अलग अलग आई है। बंगलों को घेर कर आए वन और चहबच्चे को घेर कर आए वन, ये अलग अलग रहते हैं। ये जो नहर आई है 125 मंदिर की चौड़ी, इन पर छत नहीं आती है। नहरों पर छत नहीं आई है। फील पाए व बड़ो वन के सब वृक्षों की छात के नीचे बंगले व चहबच्चे आए हुए हैं। घेर कर जो नूरमयी फील पाए आए हैं, बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। उनकी जब एक छत होती है, उन छत के तले बंगलों और चहबच्चों की शोभा आई है। अपरंपार शोभा है। कमाने नोक को छूती हुई नहरें खुली आई हैं। आठसौ मंदिर की लंबी चौड़ी चांदनी, चांदनी पर कमर भर ऊंचा चबूतरा, उनकी चारों कोनों पर थम, ऊपर गुम्मट की शोभा। चारों कोनों के चबच्चे से उठते ऊंचे फव्वारे जो बंगलों की चांदनी पर आई गुम्मट की नोक को स्पर्श करते हुए बेहद ही मनोरम दृश्य। एक लाइन में 48 बंगले हैं। ऐसी 48 हारे आने से कुल बंगले 2304 हुए। एक लाइन में 48 बंगले, एक बंगला एक चबच्चा, एक बंगला एक चबच्चा, तो ये बंगलों की गिनती एक लाइन में 48 आई है। ऐसे 48 की 48 हारे बंगले आए हैं और 48 की 48 हारी चबच्चों की शोभा आई है। तो कुल बंगले हो जाते हैं 2304। इसी तरह से कुल चबच्चों की गिनती भी हो जाती है 2304 और इतने ही चबच्चा आए हैं। फील पायों में जानवरों के मुख बने हैं, कई हाथी, कई शेर, कई घोड़ा। इनों के मुख से पानी तीर के समान निकलकर कोना की चबच्चे में पड़ता है। फील पायों के मुखों में हाथी, घोड़े, गैंडे के मुख बने हैं। इनसे पानी की धाराएं छूटकर कोने की चबच्चों में पानी गिरता है। फील पायों से जल की धाराएं बड़ों वन की मेहराबों के तले से होते हुए इन चबच्चों में गिरती हैं। कई फुआरे गोमुख, कई छोटे मुख जानवर
कई हाथी सूंडों चले, चले सब ठोरों ऊपर। कई हाथी, कई शेर, कई घोड़ा, इनों के मुखों से पानी तीर के समान निकलकर कोना की चौबच्चा में पड़ता है। इन सब जगह का पानी तरहटी में जो फील पाए बगीचे में आए हैं उनसे उतरकर तरहटी में जाता है। तरहटी में शोभा देखी थी। अड़ती सारे बगीचों की ठीक मध्य फील पाए आए थे। उन फील पायों से जल नीचे उतरता है। इन सब जगह का पानी तरहटी में जो फील पाए बगीचों में आए हैं उनसे उतरकर तरहटी में आता है। बगलों की चबूतरा से पुखराज के चबूतरे पर जाना हो तो मध्य के चबच्चे के उत्तर दक्षिण जो चौड़ी दीवार है उन दीवार पर होके जाइए। बंगला के चबूतरे से अगर पुखराज के चबूतरे पर जाना है तो इन चबच्चे की उत्तर दक्षिण तरफ जो दीवार की शोभा आई है उनसे होकर पुखराज के चबूतरे पर आइए। इन पैराग्राफ के माध्यम से मरासृजन दिखलाया। पुखराज के चबूतरे के मध्य तीसरे हिस्से में जो बंगलों की जमी आई है उनमें जो बंगले और चौबच्चे आए हैं क्रमशः एक बंगला एक चौबच्चा, इनकी 48 की 48 हाथ बंगलों की आई है और 48 की 48 हाथ चौबच्चों की आई है। और जो फील पाए आए हैं उनमें कहीं जगह तो गाय की मुख की शोभा, तो कहीं घोड़े की, तो कहीं हाथी की सूंड। इन मुखों से जल धाराओं के रूप में निकलकर कोने की चौबच्चे में जाता है। ये सब पानी तरहटी में जो फील पाए आए हैं उनसे उतरकर तरहटी में पहुंचता है। और बंगला के चबूतरे से पुखराज के चबूतरे पर जाना हो तो बंगला और पुखराज को जोड़ने के लिए जो कुंड की शोभा आई है उन कुंड की पाल से होते हुए पुखराज के चबूतरे पर आए।